मेरा नाम जॉन है। मैं इस पिज़्ज़ा शॉप में 1 साल से काम कर रहा हूँ। उस दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। रात में मुझे देर रात तक काम करना पड़ता था क्योंकि बाकी के स्टाफ मेंबर्स की छुट्टी पहले ही हो जाती थी। मैं अपनी वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसे ये बता रहा था कि मैं ये नाइट जॉब छोड़ दूंगा, कोई दिन वाली जॉब ही करूंगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। मैं कॉल पिक करता हूं। उधर से किसी लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहती थी। मैं उसे मना करता हूं कि शॉप क्लोज होने वाली है, आप नेक्स्ट मॉर्निंग ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि अब ऑर्डर प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा और शॉप का क्लोजिंग टाइम 12:30 PM है। लेकिन वो लेडी मुझसे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं। आज अगर उन्हें पिज़्ज़ा नहीं मिला तो वो मेरी नींद हराम कर देंगे, ना खुद सोएंगे और ना मुझे सोने देंगे। फिर भी मैं उस लेडी से मना ही करता हूँ कि मुझे घर भी जाना है, अगर ऑर्डर ले लिया तो टाइम से घर नहीं पहुँच पाऊंगा। फिर वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए कहती है, तो फिर मैं ऑर्डर ले लेता हूँ। मैं ऑर्डर रेडी करता हूँ और अपनी स्कूटी के पिज़्ज़ा बॉक्स में पिज़्ज़ा रखकर उस एड्रेस की तरफ बढ़ने लगता हूँ। रास्ते में बार बार मेरे मन में यही बात आती थी कि मुझे डिलीवरी लेनी ही नहीं चाहिए थी। अब इस ऑर्डर को डिलीवर करने में मुझे तो घर पहुँचने में ही 3-4 बज सकते हैं। मैं ये सोचते सोचते ही उस एड्रेस पर ही पहुँच गया। नीलकंठ, यही वो अपार्टमेंट है जहाँ मुझे डिलीवरी करनी थी। मैं पिज़्ज़ा लेकर अपार्टमेंट के अंदर गया। सामने एक गार्ड बैठा हुआ था। मैं गार्ड के पास गया और उसे बताया कि फ्लैट नंबर 313 की डिलीवरी है। लेकिन गार्ड ने मुझसे कहा कि भाई, एड्रेस ज़रा अच्छे से चेक करो, क्योंकि उस फ्लैट में कोई नहीं रहता है, वो 2 सालों से बंद पड़ा है। मैंने कहा कि मुझे उस लेडी ने ही तो यही एड्रेस बताया था। गार्ड ने कहा, अच्छा चलो चलकर देख लेते हैं, हो सकता है कि आज ही के दिन में शिफ्ट हुआ हो। गार्ड नाइट ड्यूटी पर रहता है, इसीलिए उसे जानकारी नहीं है। हम दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिफ्ट में गार्ड ने मुझसे कहा, अगर वहां कोई रहता तो मुझे पता होता। हम थोड़ी ही देर में तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। एक लंबा कॉरिडोर, बिल्कुल शांत, बड़ी ही खामोशी थी। हम दोनों उस फ्लैट की ओर बढ़े। उस फ्लैट के सामने पहुंचे तो देखा कि वहां तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। गार्ड ने मुझसे कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये फ्लैट सालों से बंद है। लेकिन मैंने गार्ड से कहा कि मुझे तो यही एड्रेस दिया गया था, नहीं तो मैं यहां क्यों आता, वो भी इतनी रात को, इतनी दूर। गार्ड ने कहा, हो सकता है कि तुमने फ्लैट नंबर गलत सुना हो। मैंने कहा, हाँ शायद। फिर हम दोनों वहां से जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि वो दरवाजा जो लॉक्ड था वो अपने आप ही धीरे धीरे खुल रहा था। ये देखकर हम बड़े ही हैरान हुए। गार्ड ने कहा, अजीब है, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया है, और इस पर ताला भी तो लगा हुआ था। वहां अंदर सिर्फ अंधेरा ही था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज लगाई, हेलो, क्या अंदर कोई है? फिर गार्ड ने भी आवाज लगाई, अरे भाई, अंदर कोई है तो जवाब दो, नहीं तो हम बाहर से ताला लगा देंगे। तभी मेरी नजर उस लिफ्ट पर पड़ी। लिफ्ट के अंदर कोई था, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ परछाई थी। गार्ड ने कहा, जरूर कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, हम बाहर से ताला लगा देते हैं, जो भी इस लिफ्ट में होगा वो रात भर इसी में ही बंद रहेगा, फिर उसकी शिकायत सुबह मैनेजर से करेगा। जब मैंने दोबारा लिफ्ट की तरफ देखा
तो वो परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने गार्ड से कहा कि भाई साहब, अभी वहां पर कोई था। मैं गार्ड से बता रहा था कि अचानक कोई अनजानी चीज अंदर खींच लेती है। जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो वो गार्ड तो था ही नहीं वहां पर। मैंने अंदर आवाज लगाई, हेलो हेलो गार्ड भैया, आप अंदर हो क्या? तभी वहां सामने रखी एक कुर्सी हिलने लगती है और उस कुर्सी पर तो कोई बैठा हुआ था। तभी उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे हाथ से पिज्जा का बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया और मैं समझ गया कि यहां से भागना ही अक्लमंदी है। और मैं वहां से भागा अपनी स्कूटी की तरफ। स्कूटी स्टार्ट करके जल्दी से मैं शॉप की तरफ बहुत तेज स्पीड से भागा। मैं शॉप पहुंचा और जल्दी से गेट बंद कर दिया। तभी मेरी नजर शॉप के बाहर गई तो वही परछाई बाहर खड़ी थी और मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरी जान बचा ले, इस बुरी आत्मा से मुझे बचा ले। वो आकृति धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और उस शीशे के दरवाजे के पास रुक गई। शीशे से खून बहने लगा और तभी वो जोर से चीखी और गायब हो गई। मेरी जान तो बच गई, लेकिन मैंने उस दिन फैसला किया कि अब कभी नाइट में काम नहीं करूंगा और मैंने वैसा ही किया।